माल्यार्पण का क्रम पूरा हो चुका है। अब मैं व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य व्यास भगवान, जो कि प्रयागराज की धरती से चल करके इस भैसाही गांव की धरती को, जो कि इस मानस सम्मेलन के द्वारा पवित्र पावन हो रही है, इस धरती को और भी पावन कर रहे हैं। ऐसे व्यास भगवान परम पूज्य डॉक्टर आरपी ओझा मानस राजहंस जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं प्रार्थना करता हूं कि परम पूज्य व्यास भगवान यहाँ पर उपस्थित समस्त भक्तजनों को आज द्वितीय दिवस की श्री राम कथा अपने श्री मुख से श्रवण कराने की कृपा करें। परम पूज्य व्यास भगवान। ओम हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। गंगातरंगरमणी यजटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। दुर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशम्। बंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्रुवं
चला नयन वर नित भव्य भूति श्री राम लक्ष्मण सहायक चक्रवर्ती काशीस्थ दक्षिण विराजित सौध मल्लः श्री मारुतिर विजयते भगवान महेश झूठ सत्य जाहि बिनु जाने झूठ सत्य जाहि बिनु जाने जिम भुजंग बिनु रजु पहचान जहि जाने जग जाई हेराई जागे जथा सपन भ्रम जाय वंदन बाल रूप स्वरामो सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम तमेव जानकी नाथम वंदे हम बाल रूपिणम यस्य स्मरण मात्रेण सुलभा सर्वसिद्धयः मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी जनक सुता जग जनन जानकी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करो निधान की अतिशय प्रिय करो निधान की ताके जुग पद कमल मनाओ ताके जुग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पाओ जासु कृपा निर्मल मति पावो महावीर बिन वो हनुमाना महावीर बिन वो हनुमाना राम जासु जस आप बखाना राम जासु जस आप बखाना सिय राम मय सब जग जानी सिय राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी करहूँ प्रणाम
श्री तुलसी चरण जिनकीन्ह्यों जग का कलि समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। श्यावर रामचंद्र की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, पूज्य श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। परम पिता परमात्मा परिपूर्ण काम भुवन मोहन धर्म मंडन पाप खंडन कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ सर्व समर्थ सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान प्रभु श्री राम की असीम अनुकंपा से ग्राम भैंसाही की इस पावन भूमि पर हम सबके आतिथ्य धर्म मूर्ति पंडित रामपेर पांडे जी के भगीरथ प्रयास से श्री राम कथा गंगा इस पावन भूमि पर अवतरित हुई है। और जिन भी महानुभावों ने इस कार्यक्रम के लिए उनका सहयोग दिया है वे भी भूरि भाग हैं। हमारे पांडे जी तो भगीरथ हैं इस श्री राम कथा गंगा के, लेकिन एक और व्यक्तित्व जो सरलता विनम्रता और धार्मिकता की प्रतिमूर्ति हैं पंडित श्रीमान देवी प्रसाद चतुर्वेदी जी, जो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के लिए बहुत दिनों से आधार प्रदान किए हुए हैं। गुरुदेव वशिष्ठ ने जब प्रभु श्री राम का नामकरण प्रारंभ किया तो पहले राम जी का नाम लिए, फिर भरत जी का नाम लिए और फिर क्रम तोड़ दिया शत्रुघ्न जी का नाम लिए। उसके बाद अंत में लेकिन सबको चौपाइयों में बताया, उनको दोहे में बताया।
श्री लखनलाल। जिज्ञासु लोग हम लोगों से पूछते हैं, महाराज ये क्रम भंग क्यों हुआ, ये क्रम विपर्य क्यों हुआ? शत्रुघ्न जी के बाद लक्ष्मण जी का नामकरण हुआ। तो हम लोग उनकी जिज्ञासा शांत करते हैं कि ये लक्षण धाम राम प्रिय और सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा खेओ और लक्ष्मण राम नाम उदार। ये बड़े उदार हैं और जगत के आधार हैं। तो आधार तो भैया नीचे ही रहेगा, चाहे जितना भी बड़ा हो। तो हमारे चतुर्वेदी जी आधार हैं, हमारे पांडे जी आधेय हैं, अब बीच में सारी दुनिया है। हमारे कलाकार बंधु हैं, देखिए श्री राम और श्री प्रकाश। जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो या उनके पिताजी को कहें बुद्धिमान थे, नाम के पहले नहीं श्री लगा दिया, और अब जब एक श्री और लगता है तो डबल श्री हो जाता है। तो अब आप इनको कहेंगे श्री श्री राम, श्री श्री प्रकाश जी, और बीच में हमारे हारमोनियम पे जिनकी उंगलियां थिरक रही हैं, कार्यक्रम में मधुरिमा बिखेर रहे हैं, ऐसे श्री अजीत सिंह जी। और ये श्री राम कथा इस प्रांगण और इस गांव के अगल बगल ही न सीमित रह जाए, मीडिया के माध्यम से इसको जन जन तक सुलभ, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सुलभ कराने वाले माननीय श्री के पांडे जी, जिन्हें आप देखते हैं कि अनवरत 4-5 घंटे तक अपने यंत्रों के माध्यम से इस कार्यक्रम को संजोते रहते हैं और बीच बीच में संचालन का भी काम करते हैं। धर्म प्राण धर्म मूर्ति सुधी श्रोता बंधुओं, आस्था की प्रतीक माताओं और प्यारे बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास जी का बहुत बड़ा ऋण इस आर्यावर्त पर और सनातन धर्म पर है। सतयुग में वेदों के माध्यम से जो कार्य हुआ, त्रेता में श्रीमद् रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रच करके जो कार्य किया गया, और द्वापर में स्वयं भगवान वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत एवं श्री भगवत गीता इत्यादि महान ग्रंथों का प्रणयन करके धर्म की ध्वजा को पूरे विश्व में फहराया। वही काम कलयुग में गोस्वामी प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने करके दिखा दिया। इतिहास में उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। बड़े बड़े राजे महाराजे उतने लोकप्रिय नहीं हैं, उतने श्रद्धा सम्मान से उन्हें कोई नहीं याद करता जितना गोस्वामी जी के लिए जयकार होती। बोले अकबर और तुलसी समसामयिक थे और शासक था एक दूसरे की साधना धनी, और संत कवि तुलसी उपासक थे लेखन के, और महाबली अकबर तलवार का धनी। राजनीति और साधना में यही अंतर है, बोले एक में दिए का धुआं दूसरे में रोशन। राजा क्या करेगा, तोपों की गड़गड़ाहट से धुएं, विषाक्त धुएं द्वारा वातावरण को दूषित कर सकता है, लेकिन चिरकाल तक भक्ति का प्रकाश समाज को मिलता रहे, ये काम कोई महान भक्त संत ही कर सकता है। तो राजनीति और साधना में यही अंतर है कि एक में दिए का धुआं दूसरे में रोशनी, और तलवार अकबर की तो सो गई परंतु, तलवार अकबर और की तो सो गई परंतु घर घर जाग रही तुलसी की लेखनी, घर घर जाग रही तुलसी की लेखनी। कल्पना कीजिए
गोस्वामी जी जैसा सिद्ध हस्त भगवत भक्त संत शिरोमणि हमारे बीच न आए होते तो कीर्ति कला नहीं फैलती विश्व और राम को राम कहा नहीं जाता और रावण से असुरों की कथा और जग जीवन में कोई जान न पाता होती नहीं चर्चा हनुमान की और वीरता के कोई गीत न गाता और जो तुलसी से महाकवि को इस देश में जन्म न देता विधाता। इसलिए बोलिए पूज्यपाद श्रीमद् गोस्वामी जी महाराज की जय हो। भगवान की कथा उनका गुणगान शाश्वत चलता रहे, इसलिए गोस्वामी जी ने इन अमर ग्रंथों का प्रणयन किया और हम सब के लिए भक्ति सुलभ हो गई, क्योंकि इतना सरल ग्रंथ है। बड़े बड़े सिद्धांतों को इसमें सरलीकरण के द्वारा इस तरह प्रस्तुत किया गया है कि सामान्य गैर पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उनसे परिचित हो सकता है और उसकी बात बड़े से बड़ा विद्वान भी काट नहीं सकता है, क्योंकि पवित्रम रामचंद्रस्य यशः शृण्वन्ति जे जना गायन्ति च विना योगम लभन्ते भक्तिमोत्तमा। बाबा ने क्या किया? बोले रावणार जस पावन और गावहीं कहीं जलो ओ राम भगति और दृढ़ पावहीं और बिनु विराग जप जो। तो भगवान की कथा सर्वसुलभ कराने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ के प्रारंभ में जब शैलजा भवानी पार्वती जी भूत भावन भगवान भोलेनाथ से जिज्ञासा करती हैं कि प्रभु आप ये बताएं कि भगवान का अवतार किस हेतु से होता है। तो कहते हैं गोस्वामी जी कि देखो भाई, श्रीमद् गीता में भगवान श्री कृष्ण पहले ही बता चुके हैं, यदा यदा हि धर्मस्य, संसार सृजित किया गया तो एक धर्म स्थापित किया गया और उस धर्म की जब जब हानि होगी या ग्लानि हो, हानि और ग्लानि में थोड़ा सा फर्क है। सत्कार्य में आप समय दे दें, शक्ति लगा दें या द्रव्य लगा दें, तो चाहे जितना नुकसान हो वो हानि नहीं महसूस होता, उससे ग्लानि नहीं होती। लेकिन अगर किसी को आपने द्रव्य दिया, भिखारी है, आपने थोड़ी सी चैरिटी उसकी झोली में डाल दी और 10-20 कदम पे जाके आपने देखा कि वो तो शराब पी के नाचा, तब आपको धन की हानि नहीं, थोड़ा और सीरियस चीज है ग्लानि, कि ऐसे देखो ऐसे लोग, चलो हमने दिया, आपने दान किया, आपको दान का फल मिलेगा, जैन केन भी दीने दान करे कल्याण। लेकिन उसका दुष्परिणाम देख करके कि हमारा पैसा, हमारा समय, हमारी शक्ति गलत जगह लग गई, तो ग्लानि होती है। तो भगवान कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत और अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा, जब जब ग्लानि होगी तब तब। ये शब्द कितने जोरदार हैं सोचिए। मान लीजिए किसी ने कुछ अपशब्द कह दिया, एक चांटा मार दिया,
तो कहे कि कब तक मारेंगे, जब जब गाली दोगे तब तब मारेंगे। भगवान कितना कड़ा निर्देश कर रहे हैं कि मनुष्यों सावधान रहो, और जब जब माने जरूरी हुआ तो एक क्षण में भी अवतार ले सकते। धर्म की ग्लानि हो गई तो समझिए तुरंत अवतार ले सकते हैं, लेकिन एक सामान्य सा सिद्धांत है कि कल्प कल्प प्रति अप्रभु अवतरहि, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि, चारु चरित नाना विधि करहि, जब जब होई, जब जब, वही गीता वाले शब्द गोस्वामी जी उठा रहे हैं, ज्यादा ज्यादा, जब जब होई धर्म कई हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, बाढ़ई असुर महाअभिमानी, करहे अनीति जाय नहीं बरनी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान तब आएंगे जब जब धर्म की हानि होगी, और अगर ठीक ठाक चलता रहा तो भी कल्प कल्प पे आते हैं। 4 युगों का अंत हुआ, उसके बाद भगवान का आना जरूरी है। लेकिन अवतार कितने अवतारा असंख्य, कितनी बार भगवान आए कोई गिन नहीं सकता। श्रीमद् भागवत में 24 मुख्य अवतार वेद व्यास जी ने गिनाए, सूत जी ने शौनकाद ऋषियों को नैमिषारण्य में सुनाया। फिर 10 अवतार, प्रमुख अवतार। जैसे जैसे सृष्टि का विकास हुआ, जब सृष्टि भगवान ने शुरू में बनाई तो समुद्र के जल की सतह पर एक कोशीय जीव, आप काई कह लो, अमीबा कह लो, उस रूप में आया, और उस रूप से आगे विकास शुरू हुआ तो जल जंतु मछलियां बनी। भगवान का पहला अवतार मछली का, यानी जलचर बने। फिर ऐसे रूप में आए मत्स्य कूर्म कछुआ, वो जल में भी चले और थल में भी चले। मत्स्य कूर्म बराहश्च, फिर बराह। जैसे जैसे सृष्टि का विकास हुआ वैसे वैसे रूप भगवान ने धारण किए। ऐसे प्रमुख 10 चरण हैं सृष्टि के। लेकिन मनुष्य के विकास तक पहुंचते पहुंचते वैज्ञानिक बताते हैं कि कई करोड़ वर्ष लग गए। विधाता की सृष्टि में, ब्रह्मांड में एक कोशीय जीव से मनुष्य का शरीर बनने तक का विकास कई करोड़ वर्षों में तय किया गया। अब विधाता का चमत्कार देखिए। जत पिंडे तत ब्रह्मांडे, मनुष्य बनाया तो माताओं का सृजन किया, और माँ के गर्भ में एक बूंद मनुष्य बनने में केवल 9 महीने का समय लेती है। तो ये सिद्धांत हुआ, जत पिंडे
तत् ब्रह्मांड। ऋषियों की ये वाणी सुन करके बड़े बड़े वैज्ञानिक डार्विन वगैरह जिन्होंने थियरी ऑफ ओरिजिन लिखा है, थियरी ऑफ इवोल्यूशन लिखा है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा है, वो जब भारत के विचारों को सुने कि तुम क्या कह रहे हो, कितने करोड़ वर्ष लगा, कहा कोई गिनती नहीं, कईयों करोड़ वर्ष। हमारा तो वेद कहता है जत पिंडे तद ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड में जो विकास करोड़ों वर्ष में हुआ, मान लीजिए 9 करोड़ वर्ष में हुआ, तो माँ के गर्भ में वही विकास 9 महीने में मनुष्य तैयार हो गया, पूर्ण विकसित मानव। और अगर आप उसकी रोजाना फोटो लें, हर महीने फोटो लें, तो कभी वो आपको बंदर दिखेगा पूंछ वाला, अगले महीने पूंछ गायब हो जाएगी, कभी कुछ दिखेगा, विविध चरणों से होते हुए वो मनुष्य बनता है। तो ये विधाता की सृष्टि की बहुत अद्भुत बात है, कोई समझ नहीं सकता है। तो भगवान का अवतार माता पार्वती जी जानना चाहती है हेतु क्या है और क्यों होता है। तो भोलेनाथ कहते हैं कि देखो भैया, हरि अवतार अवहे तुझे होई, हरि अवतार हे तुझे होई, इदमी थम कही सकत न कोई, इदमी धम सही सकत न कोई, इदमी धम कही सकत न कोई। माने एकदम 100% सही सही कि इदमिथम न अन्यथा, दिस इज सो एंड नॉट अदरवाइज। यही एकमात्र कारण है। जैसे आप बैंक के लिए चेक काटते हैं तो मात्र लगा देते हैं कि कोई उसी में कुछ फेरबदल न कर दे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। यही एकमात्र कारण है, उसको भगवान जानते हैं, इंसान नहीं जान सकता। अब कथा में आप खोजेंगे तो जत्र तत्र मिलेगा। जैसे आप शबरी माता का प्रसंग, माताएं बैठी हैं सुन रही हैं, तो संतों से पूछा गया कि भगवान वन में गए किसके कारण से गए, काहे के लिए, किस काम से? तो बोले राक्षसों का संहार करने का। ये तो कोई बात नहीं, ये तो ऐसे ही हुआ जैसे मच्छरों को मारने के लिए कोई राजा तोप चलाए। अरे तो संकल्प ही कार्य रूप परिणित हो जाता है। सत्य संकल्प ईश्वर है, वो चाहते तो अपने संकल्प से इनको मार सकते थे। अथवा अयोध्या से समझौता हुआ था कि अयोध्या की राजकीय सेना नहीं जाएगी, तो कहीं से भिजवा देते, अपने ननिहाल से, कौशल नरेश के यहाँ से भिजवा देते, उसको रेनफोर्स कर देते, ताकत दे देते। भगवान किसी को भी बल दे सकते। क्यों गए? ये बात सही नहीं है कि राक्षसों को मारने गए। फिर बोले कि ऋषियों मुनियों का यज्ञ शुरू कराने के लिए गए। अरे बोले यज्ञ तो अयोध्या में बैठे बैठे और आसानी से करा सकते। अभी देखिए हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने यज्ञ शुरू कराया, और जितने पांडित्य कर्म को थोड़ा बहुत जानने वाले नौजवान थे, और सब समझिए सुबह सुबह लेके वाहन चल पड़े। पूछा गया कहाँ जा रहे भैया? अरे वहां यज्ञ हो रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हो रहा है। सरकार जितना चाहे उतना यज्ञ करा दे। पूरे देश को भोजन करा रही है कि नहीं करा रहे? तो भी कर सकते थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, धन की कमी थोड़ी थी। अवध राज सुरराज सिहाई, दशरथ धन शून्य धनद लजाई। जो कुबेर के पास नहीं था वो महाराज दशरथ के पास था। बोले एक कारण और हो सकता है, अब कोई कारण नहीं। भरत जी के कहने से क्यों नहीं लौटे राम जी, आप बताओ। भरत जी से ज्यादा वो किसी को मानते हैं? भरत जी क्या हैं? बोले भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। ऐसे भरत जी और अयोध्या के नागरिक बोले अति प्रिय मोहि यहाँ करवासी, अति प्रिय मोहि यहाँ करवासी। मम धाम पुर सुख राशि, मम धाम
ऐसे अतिशय प्रिय अयोध्या के नर नारी गए बुलाने, प्राण प्रिय भरत जी बुलाने गए, तो प्रजा के उपासक भगवान श्री राम क्यों नहीं लौट आए? तो संतों ने प्रश्न किया, तो भक्तों ने सोच के जवाब दिया कि एक कारण है, इसीलिए गए। अब उसको आप सुनिए एक छंद के माध्यम से। दस कंध के मारन को चतुरंगिणी और शक्तिमती नृपता होती खाशी, और ऋषियों मुनि के सत्कारण को बहुयज्ञ विधान होते सुख राशि। मन राखत बंधु भरत का औशी, और घरे फिर जाते प्रजा के उपासी। एक कारण था जिसके कारण राम जी नहीं लौटे। बोले शबरी बनवासिनी होती न जो, शबरी बनवासिनी होती न जो, तो प्रभु राम होना बनते बनवासी। भगवान किसके लिए जा रहे? आगे भक्त विभीषण मिला तो बोले तुम सारी के संत प्रिय मोरे, और धरऊ देह नहीं आननी हो रे। विभीषण में मात्र तुम्हारे लिए आया हूँ। भगवान अपने भक्तों के लिए आते हैं, संतों के लिए आते हैं, धर्म के लिए भी आते हैं, और इस धरती पर जब पापाचार बढ़ जाता है तब भी आते हैं। गौओं पे अत्याचार हो, ब्राह्मणों पे अत्याचार, अनेकों कारण हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ कहते हैं इदमित्थम तो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन हर कल्प में प्रभु आते हैं। और अवतार के हेतु भी बताए, सब तो नहीं बताए जा सकते, कुछ दो चार बता दिया माँ पार्वती। बोले हरि अवतार अहे तुझे ही होई, हरि अवतार है तुझे होई, उदमी थम कही सकई न कोई, इदमी थम कहीं सकई न कोई। कलप कलप के हेतु अनेका, कलप कलप हेतु अनेका, परम विचित्र एकते एका, परम विचित्र एकते एका। भगवान के अवतार के हेतु बड़े विचित्र हैं पार्वती जी, और कुछ हेतु दो तीन गिनाए भगवान भोलेनाथ ने। उसके बाद जब त्रेता के चतुर्थ चरण में भगवान श्री राम का जो अवतार हुआ, इसका हेतु उन्होंने बताया। कहा नारद शाप और दिन एक बारा, नारद शाप दिन एक बार, एक कलपते ही लगी अवतारा, एक कलपते ही लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुन बानी, गिरिजा चकित भई सुन बानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। कारण कवन शाप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, काय अपराध रमापति कीना,
सा अपराध किया कि मेरे गुरुदेव देवर्षि नारद जी ने उनको शाप दे दिया। इस पर भगवान भोलेनाथ को बड़े जोर की हंसी आई, बेहंसे बोले बेहंसी महेश तब। इसलिए बड़े जोर से हंसे कि देवी तुम्हारी गुरु निष्ठा धन्य है, और इसको हम पहले से जानते हैं। जब तुम तपस्या कर रही थी तो मैंने कई बार तुम्हारी निष्ठा को परखना चाहा कि पूर्व जन्म की खोट कहीं थोड़ी बहुत बची तो नहीं है, पूर्व जन्म के संस्कार विद्यमान तो नहीं है। अंत में जब मैंने सप्तर्षियों को भेजा तो तुमने दो टूक शब्दों में उनसे कह दिया, कहा सुनिए महाराज, आपकी क्या गिनती, जिन्होंने आपको भेजा है जाओ उन्हीं को भेज दो। लेकिन तजबन नारद और कर उपदेश, तजबन नारद कर उपदेश, आप कहाँ सो बार महेश, आप कहीं सो बार महेश, आप कहीं सो बार महेश। तो सप्तर्षियों ने कहा कि भाई इनका हट तो बड़ा पक्का है। एक चीज समझो, समझाया उसको जाता है जिसकी बुद्धि में समझ हो। ये पहाड़ की बेटी, और जैसे पहाड़ अडिग है वैसे इसका निर्णय अडिग है। आपस में बुदबुदाए, माँ पार्वती जी ने सुन लिया, कहा आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, सत्य कहे हो और गिरि भावतन एहा, सत्य कहोगे भवतन एहा, हठ न छूटे छूटे बरु देहा, हट न छूट छूट ही बर देहा, हठ न छूटे छूटे बरु देहा। हट न छूट छूट ही बर देहा। अच्छा, गोस्वामी जी इसकी बहुत तारीफ करते हैं, ऐसी निष्ठा। वो तो कहते हैं कि देखो गुरु के वचनों में जिसको प्रीति नहीं है उसका कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। अच्छा, विद्यार्थी लोग पढ़ने जाते हैं कक्षा में, हम लोग चाचा जी बैठे हुए हैं, परम विद्वान परम अनुभवी। अगर गुरु के वचन में निष्ठा रहेगी तो कभी वो विद्यार्थी फेल होगा, आप बताइए। और निष्ठा नहीं है तो पास नहीं। बोले गुरु के वचन अप्रतीति न जेहि, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपन हो सुलभन सुख सिद्धि तेहि, सपन सुलभन सुख सिद्धि तेहि, गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई, जब बिरंची शंकर सम होई, जब बिरंची शंकर सम होई। हर व्यक्ति की कुंडली बनती है, उसमें सभी ग्रह नक्षत्र लिखे जाते हैं, ये ग्रह हैं। और बृहस्पति जिसका मजबूत हो, विद्वान लोग बैठे हैं, बृहस्पति माने देवताओं का गुरु, तो सारे ग्रह विपरीत हो तो भी उसका जीवन कायदे का चल जाए। किंग कुर्वन्तु ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति मत्त मातंग यूथान एको हंति केशरी। तो महाराज बलि, देवराज इंद्र ने बृहस्पति देव का अपमान कर दिया। उनके यहाँ
गीत संगीत ऑर्केस्ट्रा पार्टी चल रही थी और गुरुदेव बृहस्पति आए, हाथी पे बैठ के इंद्र महाराज उसका मुआयना कर रहे थे। न हाथी से उतरे और न गुरुदेव को प्रणाम किया, न किसी को नियुक्त किया कि गुरुदेव को समुचित आसन दिया जाए, हम आ रहे हैं। बृहस्पति देव नाराज हो गए, नाराज हो गए तो चले गए। बाद में इनको पश्चाताप हुआ, जब इनका जक्कबाई एक होती है ना, किसी चीज में आदमी एकदम हो जाता है, तो जब शांत हुए तो मन में विचार किए बड़ी गलती हुई, गए तो गुरुजी मिले नहीं अपने धाम, नाराज से हट गए, इधर उधर चले गए। तब ये लोग ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी ने इंद्र को कहा कि देखो अब वो नहीं आए। सरल आदमी बहुत टेढ़ा होता है, वो जल्दी नाराज नहीं होगा, और नाराज हो गया तो फिर बहुत दूर तक सोच के नाराज होता है और बहुत दिनों तक नाराज भी रहता है। कहे बृहस्पति अब कतई नहीं आए। कहन महाराज तब कहन अब तुम्हारी दुर्दशा होनी निश्चित है, क्योंकि जिस जातक का, जिस मनुष्य का गुरु बल कमजोर हो जाएगा, वो उसको तो दुनिया की थपेड़े खानी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि गुरु उभय लोक का त्राता है और शिष्य को राह दिखलाता है, शिष्य को राह दिखलाता है, शिष्य को राह दिखलाता है। और जिस चेले का गुरु बल ही नहीं वह नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, जिस चेले का गुरु बल ही नहीं वह नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, जिस चेले का गुरु बल ही नहीं वह नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। तो बहुत गिड़गिड़ाए देवराज, तो कहा जाओ विश्वरूप को गुरु बनाओ, वो भी समर्थ हैं, लेकिन बृहस्पति नहीं। थोड़ा कपट भाव है दैत्यों के प्रति, तुम्हारा काम निकल जाएगा। तो कहने का तात्पर्य बंधुओं कि गुरु की निष्ठा, पहले व्यक्ति अपने पे कृपा करता है। कोई भी साधक हो, विद्यार्थी है, हम लोग शिक्षा जगत से हैं, यही उदाहरण ज्यादा सटीक लगता है। पहले शिष्य अपने पे कृपा करता है, यानी खूब बढ़िया से पढ़ता है, लिखता है, और जब उसका परिश्रम, उसकी लिखावट, उसकी मेहनत देखता है गुरु, तो गुरु की कृपा शुरू हो जाती है। पहले हम अपने पे कृपा करें, अब हम अनाप शनाप खाएं, जो ही मन में आवे सो ही करें, मनमुखी हो जाएं, तो डॉक्टर की कृपा होगी, डॉक्टर तो दवा देगा ही, लेकिन भीतर भीतर सोचेगा जैसा किए हैं वैसा भुगत रहे। पहले हम अपने पे कृपा करें, अपना कर्तव्य ठीक से करें, गुरु की कृपा अपने आप हो जाएगी, और जब गुरु की कृपा हो जाएगी तो भगवान की कृपा भी अपने आप हो जाएगी। काकभूषुंडी जी का प्रकरण देख लीजिए। तो माता पार्वती इस बहाने दुनिया को शिक्षा दे रही है कि देखो महाराज ये प्रसंग विस्तार से बताइए, मुझको बहुत आश्चर्य है। अरे गुरु जी कभी गलती करेंगे? गुरु जी कभी गलती करेंगे? जिसका जिसमें विश्वास। मैं अक्सर कहता हूं, धर्म सम्राट पूज्यपाद स्वामी करपात्री जी महाराज को एक अखबार के प्रकाशक थे, उन्होंने कहा महाराज बड़ी गिरावट आ गई है। क्या गिरावट? काहे में गिरावट आ गई? कहीं आज एक खबर है कि चोरी करते हुए एक साधु धराया। तो स्वामी जी ने कहा, स्वामी करपात्री जी ने, कि न उस पत्रकार को अकल है न तुझको अकल है, तुम लोगों का भाषा ज्ञान ही बहुत पुअर है, और धर्म संस्कृति क्या समझोगे? अरे साधु होगा तो चोरी करेगा? साधनोतित साधु, जो दूसरे की समस्या के समाधान का साधन बन जाए उसका नाम है साधु। अब जयंत की समस्या कितनी विकट थी, भगवान का अपमान किया था, लेकिन साधु मिल गए, नारद जी मिल गए, समाधान बता दिया। तो कहा कि देखो साधु होगा तो चोरी नहीं करेगा, जैसे मां पार्वती कह रहे हैं कि गुरु होगा तो ज्ञानी होगा, और ज्ञानी होगा तो क्रोध नहीं करेगा।
अद्वैत बुद्धि होगी, क्रोध आएगा ही नहीं। तो इस तरह से गुरु जी गलती नहीं कर सकते। स्वामी जी ने कहा साधु चोरी नहीं कर सकता। तुम्हारी मति में भ्रम है, तुमको ये लिखना चाहिए साधु वेश में एक चोर धराया। अरे भाई, रावण साधु वेश में आया, चोरी किया। इतना बड़ा उदाहरण रखा है धर्म में, असमझ नहीं रहे। किसी का विश्वास जी इतना हो, चंदन अंदन लगा लीजिए, पंडित जी बन जाइए। अब देखिए कितने लोग पहलगी करते हैं, कितने लोग हाथ दिखाते हैं। पंडित जी आप क्या करते हैं? हाथ देखते हैं, कुंडली बनाते हैं, तुरंत वेश से भिक्षा मिलेगी, भले ही अंदर कुछ हो। तो वेश धारण करके लोग छल करते हैं, ये तुम नहीं जानते हो। उसका शुद्धि पत्र कल लिखो। हेडिंग गलत थी मेरे अखबार की, चोरी करने वाला सचमुच चोर था, इसलिए साधु वेश में एक चोर धराया। अगले दिन अखबार में लिखा गया। मां पार्वती कहती हैं कि गुरु, और वो भी नारद जी, नारद विष्णु और भगत पुण्य ज्ञानी। नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, वो क्यों श्राप देंगे? हाँ, भगवान गलती कर सकते, इसको कहते हैं गुरु निष्ठा। भगवान भी कभी कभी इंसान से नीचे हो जाते हैं। आप देखो महाभारत में सबको पता था कि गुरुवर द्रोणाचार्य के हाथ में जब तक अस्त्र या शस्त्र रहेगा इनको कोई मार नहीं सकता। तो भगवान कृष्ण ने छल किया और कहा कि अफवाह फैला दो कि इनका एकमात्र पुत्र जो अश्वत्थामा है, जिसमें 10,000 हाथियों का बल है, वो मारा। अब लोग चिल्लाने लगे अश्वत्थामा हतो, अश्वत्थामा हतो। तो द्रोणाचार्य जी ने कहा, भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं अश्वत्थामा हतो। तो द्रोणाचार्य जी कह रहे हैं गोविंद तुम्हारे कहने से नहीं मानो, तुम छलिया। हाँ, युधिष्ठिर कह दे। अब सोचो, युधिष्ठिर भी एक इंसान है और शत्रु पक्ष में खड़े हैं, विपक्ष में है। इसको कहते हैं व्यक्तित्व। इंसान अगर अपनी मानवता न खोए, सत्य धर्म पे चले, तो भगवान को भी नीचा। भैया भरत ने भगवान को छोटा कर दिया कि नहीं? अब बताओ, अयोध्या में जब जनमत देखा गया, पत्रकार लोगों ने सर्वे किया, तो उन्होंने कहा देखो भाई, अरे राम लखन सिय एक पलड़े ओ कानन बसही। राम लखन सिय कानन बसही, एक पक्ष। और दूसरा भरत जी का, भरत मंडल के सदस्य बोले भरत भवन बसी तप तनु कसई। भरत भवन बसी तप तनु कसई। भरत भवन बसी तप तनु कसई। अब दोनों पक्षों पे विचार किया गया, किसकी तपस्या, किसका त्याग महान है। अब दोहों देश समझे कहत सब लोग, दोहों देश समझे कहत सब लोग। सब विधि भरत सराहन जोग। सब विधि भरत सराहन जोग। सब विधि भरत सराहन जोग। क्योंकि रघुबर ने मां की आज्ञा से यह नाता गद्दी से तोड़ा है, पर भरत लाल ने स्वेच्छा से यह राजपाट सब छोड़ा है। बोले इस कारण मत है कि जन हुआ जनार्दन से भारी, जन हुआ जनार्दन
और हे भरत तुम्हारा यह चरित्र है श्री रघुनंदन से भारी। हे भरत तुम्हारा और शाप मुनि दीना कारण कवन, श्राप मुनि दीन्हा का अपराध रमापति कीना। का अपराध रमापति कीन्हा, काय अपराध रमापति कीन्हा। देखिए प्रभु श्री राम को जब वनवास होना था तो महाराज दशरथ और माता कैकेयी में वार्तालाप चला पूरी रात। तो महाराज दशरथ कहते हैं कि हे प्राण प्यारी, कहु तजि रोष और राम अपराधु। कहु तजि रोष राम अपराधु, सब कोई कहे राम सुत साधु। सब कोई कहीं राम सुठ साधु, सबको कहीं राम सुठ साधु। यानी महाराज दशरथ थोड़ा विस्मय में पड़े हैं कि सभी लोग तो कहते हैं कि राम जी बहुत सुंदर साधु स्वभाव, लेकिन मान लीजिए अपराध किए ही हो, इतना थोड़ा पीपर पात सरिस मन डोला, उनका विचार थोड़ा डगमग है कि राम जी भी अपराध कर सकते हैं। लेकिन माता कैकेयी जो उनको वनवास दे रहे हैं, वो राम जी से कहती हैं कि तुम अपराध। राम जी ने पूछ लिया, कहा माता जी कच्चिन्मया नापराधम अज्ञानात् जेन में पिता, कहीं अनजाने में मुझसे अपराध तो नहीं हो गया कि मेरे पिताजी मुझसे बोल ही नहीं रहे, मेरी ओर देख ही नहीं रहे हैं। तो अगर कोई अपराध हुआ हो, और जरूर हुआ, राम जी कह रहे हैं, क्योंकि पिताजी हमारे इतने हल्के नहीं हैं। इरा उधीर गुण उदधिय गाधु, बस भा मोते कछु बड़े अपराधु। महाराज दशरथ ये कह रहे हैं, भगवान राम स्वयं ये कह रहे हैं, लेकिन धन्य है माता कैकेयी। श्री राम के प्रति उनके विचारों में तनिक भी संशय नहीं है। वो कहीं कि बेटा तुम अपराध और जोग नहीं ताता। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। जननी जनक बंधु सुत भ्राता, जननी जनक बंधु सुत भ्राता। तो यहाँ श्री राम के प्रति माँ की जो निष्ठा है वो अविचल है कि वो अपराध नहीं कर सकते। इसी तरह माँ पार्वती कहती है हमारे गुरुदेव कभी अपराध नहीं कर सकते हैं। और यह प्रसंग विस्तार से कही महाराज, बहुत मुझको आश्चर्य। तब भगवान शिव हंसते हैं, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़न को। और जही जब रघुपति जस करें और सो तस ही क्षण हो। देवी, मनुष्य के ज्ञान की एक सीमा है, उसका ज्ञान खंडित है। अगर अखंड ज्ञान किसी में है तो ज्ञान अखंड एक सीता भर। और माया बस जीव सचराचर। जिस समय अज्ञान से ज्ञान ढक जाता है तो पंडित भी मूर्ख जैसा व्यवहार करता है, ज्ञानी भी मूर्ख बन जाता है। आप देखिए
भगवान के राज्याभिषेक का मुहूर्त निकालना था। ताबड़तोड़ महाराज दशरथ की आज्ञा हुई। अब जो छोटे पंडित थे उन लोगों ने पंचांग खोल के मुहूर्त निकाल दिया। तो महाराज दशरथ ने कहा, गुरुदेव एक दृष्टि आप भी डाल लीजिए, कहीं कोई कमी तो नहीं मुहूर्त में। गुरुदेव ने कहा, विचार किया, इससे बढ़िया मुहूर्त हो ही नहीं सकता। अब परिणाम क्या हुआ? उसी क्षण उसी समय जब राम जी गद्दी पे बैठते तो उनको सन्यासी बनकर वनवास की ओर जाना पड़ा। और विचार किसने, मुहूर्त किसने निकाला? बोले ब्रह्मात्मजे नापि विचार्य दत्तम राज्याभिषेकाय परम मुहूर्त। लेकिन तेनैव रामो विजगादरणयम तो बलियशी केवलमेश्वरेक्षा। निष्कर्ष क्या निकला कि भगवान की इच्छा जो होती है वही होता है। हमारी इच्छा अगर उनकी इच्छा से मेल खा गई तो हम ज्ञानी कहे जाते हैं, सफल कहे जाते हैं, भगवान की कृपा हो गई। और अगर हम असफल हो गए तो समझो भगवान की इच्छा कुछ और थी, बस इतना ही है। और बाकी ज्ञानी मूढ़न को। तो बोले महाराज आप विस्तार से सुनाइए तब हम मानेंगे। तो उन्होंने कहा, देखो हिमाचल की बेटी हो ना, तुम्हारे यहाँ एक से एक सुंदर स्थान है। और एक बार उसी तरह के स्थान में हिमगिर गुहा देखिए पावन, वह समीप सुरसरिय सुहावन। वहां पर नदी का सौंदर्य देख, कलकल निनादिनी नदी को देख करके, सुंदर प्रकृति को हरी भरी देख करके, पहाड़ की उपत्यका की सुरम्यता को देख करके देवर्षि नारद का मन रम गया। और दक्ष का श्राप था कि धरती पर तेरे पांव चलते हुए रुकेंगे नहीं। एक पांव उठा ही रहता था, अतड़ से चल देते थे। लेकिन वो जगह, उसका प्रभाव, हर जगह का, हर स्थान का मान होता है। गणित में इसी पर एक सिद्धांत बना, स्थानीय मान। आप लिख दीजिए 5 को 5 बार, 5 5 5 5 5, और उसको पढ़ा जाएगा 5,55,055। यानी एक 5 जो लास्ट में वो बेचारा 5 रुपए कीमत रख रहा है, उसके स्थान की कीमत क्या है? 5 रुपया। उसके बगल वाला 50 रुपया, उसके बगल वाला 500 रुपया है, 5 और उसके बगल वाला लास्ट वाला जो है वो 50 लाख, एक तो बेचारा 5 लाख। स्थान स्थान की कीमत होती है। स्थान की भी कुंडली पंडित लोग बनाते हैं। कौन स्थान बढ़िया है घर बनाने के लिए, काहे के लिए? जैसे इस स्थान की कुंडली में कुछ रहा होगा कि यहाँ पे भगवत चर्चा होगी और दुदौड़ा से घूमता घामता एक ब्राह्मण आएगा और दूसरे ब्राह्मण से कहेगा, विधान बन जाए। स्थान स्थान का महत्व होता है। अब उस आश्रम को देख के इनको इतना अच्छा लगा कि वो श्रीमन नारायण तो करते ही रहते थे, लेकिन थोड़ा सा रुके और एक बार श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, एक बार बोले कि सुन हरि। अच्छा, नारायण की शक्ति के आगे दक्ष की शक्ति चलेगी? दक्ष का श्राप नारायण की कृपा का धक्का संभालेगा? भगवान किसी की मर्यादा नहीं तोड़ी। बात भगवान भोलेनाथ ने नारद जी को समझाया, शंभुदीन उपदेश हित, लेकिन नहीं नारद ही सुहान। अब भरद्वाज कौतुक सुनहु और हरि इच्छा बलवान। बोले राम कीन है और चाहे सोई होई, राम कीन चाहे सोई होई, करैया अन्यथा अश नहीं कोई, करई अन्यथा हस नहीं होई, करई
नहीं कोई। अब वे चल दिए, सत्यलोक गए और उसके बाद एक दिन सोचने लगे कि भगवान शिव ने मुझको मना क्यों। उनको तो दुनिया जानती है, सारे देवता चिल्लाए थे, उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था। क्रोधम प्रभो शंकर शंकरेति उजावत गिरह खे मरुताम चरंती तावत शवहने भवनेत्र जन्मा भस्मावशेषम मदनम चकार। उनकी बात का प्रचार तो तीनों लोकों में हो गया और हमने वही काम, उससे बढ़िया काम किया, इसके प्रचार के लिए रोक रहे हैं। अब ये उल्टी बुद्धि उनकी हुई। बस एक बार और कर तल कर वीणा, एक बार करे तल कर वीणा। उनकी वीणा कोई साधारण नहीं है। देव दत्तामिमाम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिताम, महती नाम की उनकी वीणा वो देव दत्ता है, देवताओं के द्वारा दी गई थी। स्वर ब्रह्म विभूषिता, वैसे तो हर अक्षर ब्रह्म है, लेकिन उसमें एकदम जागृत शक्ति है ब्रह्म की, असर हुए बिना नहीं रह सकता। भगवान का गुणगान करते हुए परम प्रवीण नारद जी गए क्षीर सिंधु। भगवान ने उनको यथोचित सम्मान दिया और बड़ी विनम्रता से बोले भी हंसी और चराचर राया, बोले भी हंसी चराचर राया। बहुत दीनन किन्ह मुनि दाया, बहुत दीनन किन्ह मुनि दाया। बहुत दीनन किन्ह मुनि दाया। भगवान ने शिष्टाचार किया और पूछा आने का कारण। बहुत दिन पर दया दृष्टि इधर पड़ी, मुनिराज बताइए। अब उन्होंने फिर वही वृत्तांत सुना दिया तो भगवान ने कहा कि भाई रूख बदन कर। सुन के भगवान को प्रसन्नता नहीं हुई, चेहरा रूखा हो गया। नारद जी को सावधान हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, मोह है। तो रूख बचन करी बदन करी वचन मृदु और बोले श्री भगवान कि तुम्हारे सुमिरन ते मिटई मोह मार मद मान। ये जो शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह, नारद जी जो आपके शिष्य गण हैं, जो आप का नाम जपते हैं, उनके पास नहीं जा सकता कामदेव, आपके पास कैसे चला गया, हमको यही आश्चर्य है। और अब देखिए नारद जी के हृदय में जो अभिमान था, उसको भगवान ने थोड़ा और फूंक मार दिया, जैसे गुब्बारे में मार फूल जाए, शंख में फूंक मारो बड़े जोर से आवाज करे। वैसे मूर्खता पर जब आदमी होता है, ये तीनों की वही गति होती। अब नारद जी ने सोचा कि ये मन की बात थोड़ी जानेंगे, मन में अहंकार आया, देखा शंकर जी ने साफ साफ गलत मना किया और ये तो आश्चर्यचकित, ये सही कह रहा है, हमारे चेले का कुछ नहीं बिगाड़ सकता कामदेव, हमारा क्या बिगाड़े, अरे जाए छोड़ दिया तो छोड़ दी। अब इस तरह की अहंकार की बातें मन में हैं। और बाहर से कितने विनम्र हैं। व्यक्ति जब कपट करता है, अहंकार को छिपाना चाहता है, तो बाहर से बड़ी विनम्रता दिखाती। भैया ये 50 बीघे का चक किसका है? सब महाराज आप ही का। बाहर से विनम्रता। काकभूषुंडी ने भी ऐसा ही कपट गुरु के साथ किया। गुरुदेव उनके ब्राह्मण थे, संत थे, और वो उनको चाहते थे कि इसको सच्चा ज्ञान मैं दे दूं, और ये बकवास करते थे, विवाद करते थे। ऐसा विवाद नहीं कि जो तत्व तक पहुंचा दे, वाद नहीं, विवाद। लेकिन बाहर से गुरु की खूब सेवा करे, खूब लंबी दंडोत मारे। बाद में काकभूषुंडी से बताया कि महाराज मेरे अंदर अहंकार छिपा हुआ था,
और मैं बाहर से विनम्रता का नाटक करता था। बाहिज नम्र देखी मोहि साई, और विप्र पढ़ाओ पुत्र की नाई। मेरे मन में दुर्भाव था, अहंकार। आज नारद जी उसी अहंकार को, उसी दुर्भाव को मन में दबाए हुए क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं भगवान के सामने। नारद कहे और सहित अभिमाना, नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। ऐसा ही अहंकार लेके शिव जी के पास भी गए। तब नारद गवने शिव पाही, तब नारद गवने शिव पाही, जीता काम मिति मन माही, जीता काम मिति मन माही, जीता काम मिति मन माही। वही अहंकार शिव जी के पास छिपा के लेके गए थे। वही भगवान से नारद कहे उस सहित अभिमाना। अच्छा, भगवान अपने भक्तों के अहंकार को नापते रहते हैं। कहीं अहंकार तो नहीं आया। जैसे थर्मामीटर लगा के बुखार आप नापते हैं, कितनी डिग्री तक अहंकार है। हनुमान जी से यही स्थिति भगवान ने ऐसे ही प्रश्न किया। हनुमान जी लंका जला के आए, डर रहे थे। अरे भाई, ब्राह्मण की नगरी जला दिए, न कोई आदेश, न कोई जीओ, न स्टैंडिंग ऑर्डर, फंस न जाए। हिचकते हिचकते आ रहे हैं। अब भगवान ने तारीफ किया। कत्री दशैर विदुर श्याम, उलंका नाम महापुरी, और कथं वीर त्वया दग्धा, और विद्यमाने दशानने, कहो कपि रावण, और पालित लंका, कहो कपि रावण पालित लंका, कहीं विधि दहे दुर्गयति बंका, कहीं विधि दहु दुर्गयति बंका, कहीं विधि दहु दुर्गयति बंका। अब हनुमान जी भगवान को उन्हीं की भाषा में जवाब देते हैं। जैसे परशुराम जी ने पूछा, राम जी का अहंकार टटोलना चाहा कि कहीं इनके मन में अहंकार तो नहीं आ गया है। बोले भंज उच्चाप दापयति बाड़ा, और अहमिति मन हुची ति जग ठाड़ा। इतना सीना निकाल के खड़े हो, ऐसा लग रहा है कि अहमित संसार में मैं ही मैं हूँ और मेरे सिवा कोई नहीं है। भक्त को ये भाषा नहीं बोलनी चाहिए। ये भाषा बकरे की है। बकरा में तो मैं कहने से बकरे का क्या हाल हुआ, बाजार में बिक गया, चमड़ी उधेड़ ली गई, और उससे जब धुनकी बनाई गई, और तब मांस हड्डी जितना था मज्जा सब बिक गया बाजार में, और तब लोहार ले गया धुनकी बनाने के लिए। और जब वो धौंकने लगा तो उसकी खाल में से आवाज आती, तू ही इस जहां में, और तब सदा आने लगी। अभिमान कहता मैं ही मैं हूँ, और भक्ति कहती है तू ही तू है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, हर जगह तू है, और माया मिथ्या, संसार मिथ्या है। तो इस तरह से हनुमान जी से पूछे भगवान, तो भगवान के चरणों में बैठ गए मारुति नंदन, पैर दबाने लगे। और जैसे इन्होंने परशुराम को उत्तर दिया, परशुराम ने कहा शंकर का धनुष तोड़ा, तो कहने महाराज हमने नहीं तोड़ा। फिर क्या किया, टूटा कैसे? कि टूटा ऐसे, गुरुदेव ने कहा जाओ देखो क्या मामला है, जनक बहुत दुखी हैं। और मैं गया, एक बात से इनकार नहीं करूंगा प्रभु, मैं झूठ नहीं बोलता। मया स्पृष्टम, जैसे कोई डरते डरते बिजली करंट को ऐसे ऐसे छुए, वैसे प्रभु मैंने ऐसे छुआ
और कार्मुकम पूर्वैरिण और भगवन आत्मने वेदम अभज्यत करोमि किम। अच्छा आप बताइए, फूला हुआ गुब्बारा और घास खिली हो, उस घास पे आप छोड़ दो, घास के पत्ती की नोक गुब्बारे से टच होगी और गुब्बारा फूट जाएगा। अहंकार की क्या औकात कि राम जी के टच होते ही न छूट जाए। वो भगवान स्वीकार कर रहे हैं, कहना अच्छा ये टूटा, कहे कि ये टूटा हुआ था, छुअत ही टूट अब पिनाक पुराना, छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही है तो करब अभिमाना, मैं कहीं है तू करब अभिमाना, मैं कहीं है तू करब अभिमाना। अच्छा आपके गांव में कोई ग्राम प्रधानी लड़ रहा हो और सब लोग विड्रा कर लें और बिना लड़े वो जीत जाए। अब आप अगले दिन जाइए, चाय पानी हो रहा है, गजब के आप लड़े, बहुत लड़े ना, अरे उसको लज्जित मत कीजिए, आप लोगों की कृपा से मैं जीत गया। मैं राम जी इस भाव में बोल रहे हैं, मैंने छू दिया और वो पिनाक पुराना। अब शंकर जी कितने उम्र के हैं और कितने दिन का पुराना टूट गया, वही उत्तर हनुमान जी राम जी को दे रहे हैं। कैसे? बोले नेह श्वास नैव सीताया। प्रभु मैं जब गया लंका में तो आप समझिए वहां प्रचंड लू चल रही थी, सीता जी के गरम गरम श्वास निश्वास उधर जा रहे थे, प्रचंड लू चल रही थी और उसी में एकाएक अग्नि लगी। अग्नि क्या थी? श्वास नैव सीताया और भगवन को पानलेन ते। आपका क्रोध भी वहां पहुंच गया। अब गर्मी की लू और वो में आग लगे, फिर आग की भयंकरता मत पूछ। बोले मैंने यही दृश्य देखा कि दग्ध प्राया तो सालंका, वो दग्ध प्राय थी। जैसे एक अंग्रेजी में कहा था लास्ट स्ट्रा ऑन द कैमल्स बैक। ऊंट तो बोझ से बैठने वाला था, एक तो तिनका उड़ के आया और पीठ पे बैठ गया, अब ऊंट बैठ गया। लोग कह रहे बाप रे तिनकवा गो ऐसे ऊंटवा बैठ। हम प्रभु कुछ नहीं किए, आप समझ लीजिए मेरा कोई दोष निमित्त अभवत कपि। मैं बिना मतलब के अखबारों में मुख्य हेडिंग बन गया, हनुमान ने लंका जल। लंका कैसे जली किसी को पता नहीं। बताओ कैसे जली? कहे महाराज सिया के संताप ने। अरे सीता माँ ने इतने कम क्या किया कि उनको अपने क्रोध से रावण को नहीं जला दिया। सिया के संताप ने और नाथ के प्रताप ने और विभीषण के जाप ने और रावण के पाप ने। और महाराज बचा खुचा एक आदमी एक पार्टी और 5 जने मिलकर जलाएं, हम देखा। अब फंसे हम, कहनो कौन है? कहे और मेरे बाप ने। महाराज में बड़ी 60 गांठ हो, हरि प्रेरित ते अवसर और चले मरुत 49। तो बोले सिया के संताप ने और नाथ के प्रताप ने और विभीषण के जाप ने, रावण के पाप ने और मेरे बाप ने और मिलकर जला दिया। और मौके पर मैं मिला मुझको फंसा दिया। हमारे जौनपुर में एक शराब की दुकान पे छापा पड़ा, इनकम टैक्स।
अब उसके बाद भोर में एक बुढ़ाऊ मॉर्निंग वॉकिंग के बड़े शौकीन थे और उधर से गए, देखते ही गए यही छापा पड़ा रहा और कैमरा लगा। अब इतने में तो वॉकिंग पर पहुंचे नहीं कि पुलिस वाले उनको उठा लिए। क्या देख रहे थे? अब किसी तरह उनकी जान छुट्टी। बड़े संभ्रांत आदमी थे, शहर के, नाम लेना उचित नहीं है। तो भाई मौके पे जो मिल जाएगा वो पकड़ा जाएगा। हनुमान जी ने कहा, भगवान प्रसन्न हो गए, हनुमान जी को निकट बैठा लिए। लेकिन वो कैसे बोले थे? प्रभु प्रसन्न और जाने वो हनुमाना, प्रभु प्रसन्न जाने वो हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना, बोला बचन विगत माना। और यहाँ क्या हो रहा है? नारद कहे सहित अभिमाना, नारद कहे हो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। अब इतना करके चल दिए। अब भगवान ने सोचा इनकी हालत तो बहुत खराब है। पूरे अंकुरे गर्भ तरु भारी। अच्छा, पित्त की पथरी हो, 2-4 mm की हो, एक तो हो तो दवाई से निकल जाए, गल जाएगी, खत्म हो जाए। और इतना बड़ा अंगूर का गुच्छा बन जाए पेट में तो ऑपरेशन के सिवा कोई चारा नहीं है। का अंकुरे गर्भ तरु भारी, अवसी सुमय डारी बई उपारी, क्योंकि प्रणामार सेवक हितकारी। ये भगत कहाँ कहाँ भटकेगा ये अहंकार का कलुषित हृदय लेकर के। इसकी तो सत्ता ही मिट जाएगी, इसकी पूज्यता, अर्हता, लोक पूज्यता सब नष्ट हो जाएगी। अहंकारी व्यक्ति हर समय गड्ढे में गिरता है। प्राइड गोएथ बिनीथ फाल, वो गिरेगा ही गिरेगा। और उसको कोई प्रेम नहीं करता है। घमंडी व्यक्ति किसी का प्रिय नहीं होता। तो भगवान चिंतित हो गए, बोले चलो अब नारद इधर से जा रहे हैं। उनके आगे क्या किए? बिरचेऊ मगमह नगर एक 7 योजन विस्तार, 400 कोस का नगर बसा और श्रीनिवास पुरते अधिक। और उसकी शोभा मत पूछिए, बैकुंठ से भी ज्यादा है। अब बस ही नगर और सुंदर नर नारी, बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहुरति मन सिजतनु धारी, जनु बहुरति मन सिजतनु धारी। ऐसा लगता था इस नगर के सभी नर नारी साक्षात कामदेव और रति के समान सुंदर हैं। अच्छा, इनको उस बाजार में जाने की जरूरत क्या थी? लेकिन मुनि को तुगे नगर ते ही गए। अब देखा सुंदर और बोले राजा यहाँ का कौन है? कहे शीलनिधि अगणित है, गजबाज समाजा, वो चतुरंगड़ी सेना, सब कुछ देखकर ये सब आज विशेष सजावट है क्या? कहे हाँ, करे स्वयंवर सो नृप बाला, इसकी एक लड़की है, उसी का स्वयंवर है। बोले अच्छा, तो राजमहल में चले। मुनि कौतुकी नगर ते ही गए। अच्छा, शादी विवाह पार्टी में जाने में क्या दिक्कत है? सोचे सब आया, उसने सम्मान किया, प्रणाम किया और तुरंत पुत्री को बुलाया, दिखाया, कहा महाराज इसका हाथ देख के बताइए, ये बहुत सुंदर है, हम बहुत चिंतित हैं, इसके योग्य वर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब नारद जी देखे और देखते उसका पहले चेहरा लक्षण क्या निकले मन में लिया। अब बोले कि राजन ये सुलक्षणी है, हर तरह से सुलक्षणी है, सुता सुलक्षण कहीं नृप पाही। और नारद चले, अब मोह सवार हो गया। अरे बाप रे बाप, तो गजब की लड़की, यही जो बरई अमर सोई हो। इसकी उम्र बहुत कम है,
और सुंदरता बहुत है, और सुंदरता सभी स्त्रियों को प्यारी होती है। सौंदर्यम सर्वनारीणाम प्रियम भवति सर्वदा तदृष्टैव प्रसन्ना सा और भविष्यति न संशयः। अच्छा, अगर सुंदर रूप मेरा देख ले, प्रसन्न हो जाए तो काम बन सकता है। एक ही कमी है, सुंदर नहीं है। अच्छा, सबसे सुंदर कौन है दुनिया? ये तो गजब सुंदर है। तो फिर अपने प्रभु का ध्यान आया, बोले उनसे ज्यादा सुंदर तो कोई नहीं है, इसलिए तुरंत चलूं। लेकिन चलने का टाइम का आ जाए स्वयंवर। अब उतनी दूर यात्रा क्या बताएं। हरिशन मांगू सुंदरताई, उन्हीं से मांगता हूँ, क्योंकि मोरे हित हरिसम नहीं को जान रहे। भगवान कहते हैं बार में कि मोरे कछो दे मुनि तोरे। मुनि आप कुछ मांगे हम न दे, ऐसा हो सकता है? वो दे भी देंगे, सबसे सुंदर भी हैं, लेकिन जात गहर होई मोहि भाई। अपने मन से, हे मन, वहां जाने का टाइम नहीं, लगता है चांस मिस हो जाए। फिर भगवान का ध्यान किए कि भगवान को तो हम चाहें तो मंत्रों से प्रकट कर रहे। बोले हरि व्यापक, वो क्या केवल क्षीर सागर में रहते हैं, और सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रक लगे मंत्र जपने। अब बहु विधि विनय और कीन्हते ही काला, बहु विधि विनय कीन्हते ही काला, प्रगटे प्रभु को तुकी कृपाला, प्रगटे प्रभु को तुकी कृपाला, प्रगटे प्रभु को तुकी कृपाला। बोले भगवान आज बड़ी मुसीबत में याद किया है। एक परम सुंदरी कन्या है, उससे मैं विवाह करना चाहता हूँ। और आप समझ लीजिए कि जब से बोले आपकी बीड़ा कहाँ, आप फेंक दिया गड्ढे में बीड़ा। अरे का मंत्र उंगली से जपा, और जब तब कछु न हो यही काला, और हे विधि मिलई कवन विधि बाला। पहले अपने पिताजी से कहे कि हे विधाता, क्या मेरे हाथ में ऐसी लकीर है कि इस बाला से मेरी शादी हो जाएगी? वो कहे ना, कहे भगवान चाहे, कहे भगवान तो सब कुछ कर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ है। तब हमसे क्या पूछता है? तब बोले नाथ ऐसा करिए कि आपन रूप और देहु प्रभु मोही, आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावोई, आन भांति नहीं पावोही, आन भांति नहीं पावोही। अब भगवान ने कहा देखो नारद जी, रूप तो आपको दे ही दूंगा, सब कुछ आपको दे सकता हूँ, लेकिन फिर निवेदन किए कि जिहि विधि नाथ होए हित मोरा, जिहि विधि नाथ होहि हित मोरा, वेगी सो करहु दास मैं तोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। भगवान ने कहा देखिए नारद जी, मैं छोटा मोटा काम नहीं करता हूँ। हित आप कह रहे, हित कौन? हित तो बहुत लोग कर सकते हैं। जही विधि हो यही परम हित, आपका परम हित करूंगा। और कैसे करूंगा बताएं? जैसे कोई शुगर का भयंकर रोगी हो और कहे आज हम आधा किलो जलेबी का नाश्ता करब, और डॉक्टर है के यहाँ तो कुपथ मांग और रुज व्याकुल रोगी, कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैतन दे सुनहु मुनि जोगी, वैद्य
विधिहित तुम्हारे मैं कहूँ, कही असयांतर हित प्रभु भयऊ, कहीं असंतर हित प्रभु भयहु, कहीं असंतर हित प्रभु भयहु। अब भगवान अंतर ध्यान हो गए, लेकिन इनको रूप दिया क्या? मुनिहित कारण कृपा निधाना, और दिन कुरूप न जाई बखाना। ऐसा रूप दिए कि बखानने में नहीं आता है। क्या दिया? बंदर का मुंह और भालू का शरीर। अब भगवान ने रूप दे दिया। अब ये पहुंचे वहां, तो भगवान शिव को दया आई कि कहीं भगत गड़बड़ा जाए। दूठो रुद्रगण भेज दिए। तो रुद्रगण गए जहां ये बैठे, तो बैठे सभा अहमित अधिकारी अहंकार पूर्ण ढंग से ये चले गए, वहां बैठ गए। तो बैठ गए तो भगवान शिव ने दूठो रुद्रगण भेज दिया, और ब्राह्मण का रूप धर के वो, उनको कोई देख नहीं रहा। और नारद जी के रूप को भी कोई नहीं देख पा रहा। नारद जान सबे सिर नावा, किसी ने भगवान के उस विशेष लीला को कोई नहीं देख पाया। तो दोनों रुद्रगण गए, बाबा पालागी खुश रहो, कहां से आए हो? हम शिवलोक से आए हैं आपकी सेवा के लिए, आपकी बहुत जरूरत है ना, हम जा रहे हैं, हम आपकी मदद करें। हमारा भेद जानते हो क्या तुम? बोले हम सब जानते हैं, शिव की कृपा से अदृश्य रूप धारी हम, और गति न हमारी कोई मति लख पाए। आपका कुर्सी लगाएंगे, मेज लगाएंगे, आपका कपड़ा ठीक करेंगे, सब करेंगे, कोई देख नहीं पाए। तुम बड़े काम के हो यार, हमारे आसे पास रहना तुम। अब दोनों बाजू में हो गए। और कहा हरि ने हरि ही बनाया है जोगिराज, और आपके तो आगे किसी की न चल पाए। आप बहुत सही कह रहे हो, तुम लोग सब जान रहे ना, हरि ने हमको हरि बनाया है। हरि माने बंदर, हरि माने विष्णु, श्रेष्ठ पद है। बोले महाराज ऐसा है, बात मेरी मानिए, ऐसा है अनूप रूप कि वक्त आने दीजिए तो बात बन जाएगी। कहे क्या होगा? तुम लोग जानकार हो, शंकर जी के शिष्य हो, बताओ रुद्रगणों भविष्य क्या है? बोले एक बार देखेगी तो नजर हटेगी नहीं, और बाध्य हो के बाला बरमाला पहनाए। अब करही कूट और नारद ही सुनाई, करही कूट नारद ही सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई, नीक दीन हरि सुंदरताई। अब वो कन्या बरमाला लेके चली, और चली तो ये आगे बैठे थे, रुक गई। और उसने कहा पिताजी, शिलनी जी बोले जी बेटी क्या है? कहा आपने जानवरों को भी कार्ड भेजा था क्या? बोले नहीं, कहीं से बिदक के आ गया होगा। अब दूसरी ओर चल गई। अब पुन पुन मुनि वो कसही कुलाही, और जिधर जाए आगे से कुर्सी अपनी लेके, अब रुद्रगण पकड़े हैं कुर्सी, उनके साथ ही उड़ रही है। अब पुन पुन मुनि वो कसही कुलाही, और देखी दशहर गण मुस्काही। अब जही दिशि बैठे और नारद भूली, और सो दिशि तेई न बिलो की भूली। अब इतने में धरि नृप तनुत, एक राजा का रूप बना के भगवान आंगन में से गिड़ 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 उतर गए। दुलही नीलई गए और लक्ष्मी निवासा, दुलही नीलई गए लक्ष्मी निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा, नृप समाज
भयहु निराशा। सारे राजा निराश हो गए, लेकिन नारद जी को बड़ा क्रोध आया। अब रुद्रगणों ने कहा, सुना, ज्यादा गुस्सा न बगाड़ और निज मुख मुकुर बिलोक हो जाए। जब घर से चले शीशा नहीं देखे थे, मेकअप नहीं कराए थे, फेशियल नहीं कराए थे, चले आए। अब कहे हाँ, अब वहां शीशा कहाँ मिले? अब बदन दीख मुनि बारी निहारी, कंडाल में झांके, पानी का कंडाल था झांके। कहे जब तुम लोग को पता था, और दोनों भागे और तुरंत श्राप दे दिया। जाओ हो निशाचर जाए तुम, महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट, असुर विजयी जग जान। हमको हंसे हो ना, इसका पुरस्कार ले लो, और कम पड़ेगा तो किसी और मुनि को हंस लेना, पूरा हो जाएगा। अब उसके बाद कहे अब उनका हिसाब करेंगे, अब चीरनित चलेंगे, और अगर मिल गए तो तुरंत शाप देंगे। और अगर कपटी आदमी डरपोक भी होता है, उन्होंने छल किया है, अगर मेरा नाम सुन के भाग गए तो वहीं आत्मदाह कर लूंगा। तो लेकिन हमको जाने का टाइम, चलते हैं। अब फरकत अधर कोप मन माई, और सपति चले कमलापति पाई। भगवान ने सोचा मरीज बहुत सीरियस है, डॉक्टर को ही चलना पड़ेगा। अगर बाबा का रास्ते में ही हृदयाघात हो गया, ब्लड प्रेशर इतना हाई है, तो मुझको कलंक लग जाएगा। इसलिए मार्ग माझ अब मिले धनु जारी, मार्ग माझ मिले धनु झारी। संग रमा सोई राजकुमारी, संग रमा सोई राजकुमारी। आजू बाजू में एक तरफ महालक्ष्मी जी सुशोभित हैं, एक तरफ विश्व मोहिनी सुशोभित है। अब नारद जी ने देखा और कोई शिष्टाचार नहीं, और कहे थे कि श्राप दे दूंगा, तो देखते ही कहते हैं, हे हरे, तुम्हारा नाम ही गलत रख दिया गया। तुमको हरि कहा गया था इसलिए कि तुम भक्तों का पाप ताप समताप हरते हो। अब आज तो तूने मेरी होने वाली दुल्हन का हरण कर लिया, ऐसे हरि हो। हे हरे, तुम महादुष्ट, जहाँ साष्टांग करना चाहिए वहां महादुष्ट कह रहे हैं। और मायावी विश्व मोहन, और परोत्साह न सहसे, बहुत छलिया हो। अब बाबा ने संभाल के लिखा कि परसम, रुक जाओ वहीं, रुक गए बाबा। पर संपदा और सकहु नहीं देखी, पर संपदा सकहु नहीं देखी। अपने दो लेके घूम रहे हो, और हमको एक मिल जाती तो प्रलय हो जाती। अपना ऐसा कोई बड़ा भगत बताओ हमारे स्तर का, जो बिना औरत के हो। अरे अगस्त जी लोपा मुद्रा के साथ आराम से रह रहे हैं, वशिष्ठ जी अरुंधति के साथ रह रहे हैं, विश्वामित्र जी सती के साथ रह रहे हैं, और नारद की शादी हो जाती तो प्रलय हो जाती। क्या कर रहे हो? अब मैं तुमको जान गया। जिस समय सिंधु मंथन हुआ, समुद्र मंथन हुआ था, तो भगवान भोलेनाथ को तुमने विष पिला दिया। असुर सुरा और विष शंकर है, और आपुर मामणि चार, और स्वार्थ साधक सदा तुम। अब तुम्हारी पूरी फाइल निकलवाऊंगा, पुरानी फाइलें निकलवाऊंगा, और सदा कुटिल व्यवहार। लेकिन फाइल क्या, हम ही जज, हम ही निपटारा कर देंगे। भले भवन अब और बायन दीना, भले भवन अब बायन दीना। पावहुगे फल आपन कीना, पावग हो फल आपन कीना। सुनो, तुम्हारी एक एक बात, जो गूढ़ बात सोच रहे हो, इनके समझ अब समझ में आई। अब श्राप सुनो।
हमरे जियरा मिसाल ए धोखा हरी हमरे जियरा के साथ ही धोखा हरी हमरे जियरा के साथ ही धोखा हरी हमरे जियरा के साथ। ये धोखा न भूतो न भविष्यति है, क्योंकि यहाँ भगवान ने भगत को धोखा दिया है, परमात्मा ने महात्मा को धोखा दिया है। बोले होई के परमात्मा और महात्मा के ठगल, होई के परमात्मा महात्मा के ठगला, देवईश्वर पवा बच में हरी हमरे जियरा मिसाल ए धोखा हरी हमरे जियरा के साथ ही धोखा हरी हमरे जियरा के साथ। कैल धोखा हरी हमरे जियरा के साथ। भाई के मनुज तन और दगा काहे दैल, धई के मनुज तन दगा काहे दैला, घर पे हरी हमरे जियरा मिसाल धोखा हरी हमरे जियरा के साथ। कैल धोखा हरी हमरे जियरा के साथ। बात कुछ भी नहीं थी, नारी के कारण ये भइल जग हसाई, नारी के कारण भई जगत हसाई, नारी के कारण भई जग में हसाई, नारी भी अगवा नारी भी अगवा रूप हरी हमरे जियरा मिसाल ए धोखा हरी हमरे जियरा के साथ ही धोखा हरी हमरे जियरा के साथ। और जिस सांचे में हमारा रूप बना के हमको दिया, क्या सृष्टि में कुछ और बनाओगे कि वो सांचा तोड़ के फेंक दिया? अरे मरकट बदन और भयंकर देही, मरकट बदन भयंकर देही, बनरे कमोह दिहल भालू के दहिया, बनरे के मोह दियल भालू के दहिया, यही दुनो तहके यही दुनो तहके ऊपर है हरी हमरे जियरा मिसाल ए धोखा हरी हमरे जियरा के साथ ही धोखा हरी हमरे जियरा के साथ ही धोखा हरी हमरे जियरा के साथ। अच्छा, अब दोनों जनी महालक्ष्मी और विश्व मोहिनी छटपटा रही है कि बाबा इतना बड़बड़ा रहा है, इतनी खराब खराब बात कह रहा है, अब ये कुछ बोले तब हम लोग इनका बताई। एक सज्जन जा रहे थे, अब उनके एक मित्र थे, वो उर्दू दां थे और वो उर्दू कम जानते, उनकी पत्नी एकदम ही नहीं जान रही थी। उन्होंने कह दिया बड़े टेम्पर में, बड़े हिसाब, मित्र जैसे मित्र से बोलता है, कहिए जनाब आपके बड़े ठाठ हैं। तो कुछ नहीं, मुस्कुरा दिए। उनकी पत्नी कहती है कैसे बोला था, तू जनाब, तुम्हार बाप जनाब, तुम्हार माई जनबिया। अगर आप सोचिए, अगर भगवान कुछ कहते तो दू जने देवी जी, आप लोग ईमानदारी से बताइए लोग क्या बताए, शुरू हो जाता कि नहीं? लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि साप शीश धरी। नारद जी साप देते जरा भगवान ऐसे ब्रह्मांजलि और हृदय हंसी, अब बोले कृपा निधान। महाराज बड़ी दया है, अरे आपने बहुत थोड़ा दंड दिया। अब भगवान चल दिए। उसके बाद माया को बोल दिए कि अब इनकी जान छोड़ दो। अब वही भगवान है, चलने को तैयार, प्रणाम किए। और जब हरि माया दूर निवारी, तो नहीं तो रमान राजकुमारी। और तब बुनियति सभी तो हरि चरना,
और गहे पाहि प्रण तारति हरना। हे प्रभु मेरी वाणी झूठी हो जाए। बोले ऐसा तो कभी न हुआ है न होगा। नारद बचन और सदा सोच साचा। नारद बचन सदा सोच साचा। आपकी बात सत्य होगी। अच्छा मेरा श्राप वृथा हो जाए। बोले मेरी इच्छा से हुआ है, वृथा क्यों होगा? अब ये सब सही होगा, आप चिंता मत करिए। बोले ये बताइए मेरा जो हृदय धड़क रहा, मेरा बीपी नॉर्मल कैसे हो? बोले जहां से गलती शुरू किए थे, जिसके मना करने पर भी नहीं माने थे, वहीं जाओ। जप हो जाए और शंकर सतनामा। जप हो जाए शंकर सतनामा। होई हृदय तुरत विश्रामा। होई हृदय तुरत विश्रामा। होई हृदय तुरत विश्रामा। अब नारद जी चल दिए और भगवान के ऊपर ये शाप फलीभूत हुआ। इसीलिए भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा था कि नारद शाप दिन एक बारा। नारद शाप दिन एक बारा। एक कलपते लगी अवतारा। एक कलपते लगी अवतारा। एक कलपते लगी अवतारा। अब भगवान का त्रेता के चतुर्थ चरण में जो अवतार हुआ, उसका वर्णन करने के लिए आपकी इस धर्म सभा में पूज्य देवेश जी महाराज अवध धाम से पधारे हुए आ चुके हैं।